नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए अगस्त 17 का खास पाठ। बेबी बूमर्स रिकॉग्निशन डे हर साल 17 अगस्त को मनाया जाता है। वैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की पीढ़ी जो 1946 से 1964 के बीच जन्मी थी, उन्हें बेबी बूमर्स या बस बूमर्स के नाम से जाना जाता है। बेबी बूमर्स पीढ़ी केवल पश्चिमी देशों तक ही सीमित नहीं थी, वे भारत और समाज के कई महत्वपूर्ण घटनाओं से गुजरी थी। वे बार्बी डॉल रखने और पोलियो टीकाकरण प्राप्त करने वाली पहली पीढ़ी थी। पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन और चंद्र लैंडिंग दोनों बेबी बूमर्स द्वारा देखी गई हैं। भारत में बेबी बूमर्स जनरेशन ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया से गुजरी थी। इस समयावधि में हुए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों ने इस पीढ़ी के दृष्टिकोण और आदर्शों को प्रभावित किया। भारतीय बेबी बूमर 1928 से 1945 के बीच जन्मी मूक पीढ़ी के साथ काफी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन से गुजरी। उनके पास रूढ़िवादी पारंपरिक दृष्टिकोण थे जो उस युग की सामाजिक परंपराओं के अनुरूप थे। सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और अन्य प्रगतिशील कारणों के कारण कई बेबी बूमर्स समय के साथ और अधिक मुखर हो गए। हालांकि बेबी बूमर्स तकनीकी प्रेमी तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने समय के साथ तेज गति से प्रौद्योगिकी को भी अपनाया और भारत में आज लगभग 85% बेबी बूमर्स पिछले 10 वर्षों के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काफी उपयोग कर रहे हैं। भारत में बेबी बूमर जनरेशन एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय है जिसने देश के विकास का अनुसरण किया है और उसे आकार दिया है। वे दो पूर्णतः भिन्न पीढ़ियों से गुजरे हैं, एक जो मूक थी और एक ऐसी पीढ़ी थी जो सक्रिय रूप से सामाजिक संवाद में लगी हुई थी। दोनों समूहों को लाभ पहुंचाने वाले मैत्रीपूर्ण और प्रभावी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए बेबी बूमर्स की विशिष्ट विशेषताओं, चुनौतियों, उद्देश्यों और लक्ष्यों को समझना आवश्यक है, जो संपूर्ण रूप से व्यक्तियों और समाज दोनों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकती हैं। और अंत में, क्या आप जानते हैं 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ रेखा खींची गई। यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा घोषित करने वाली रेखा थी। इसका नाम सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया था, जिन्हें 88 मिलियन लोगों के साथ 4,50,000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र को समान रूप से विभाजित करने के लिए नियुक्त किया गया था। और 17 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सेना की वापसी शुरू हुई थी। पहली सेना इकाई और रॉयल एयरफोर्स की एक बड़ी टुकड़ी बॉम्बे से रवाना हुई थी।